उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है। सरकार और प्रशासन के रवैये ने किसानों को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। लखीमपुर की मोहम्मदी इलाके की मंडी में किसान समोध सिंह ने आरोप लगाया है कि वे मंडी में पिछले 14 दिनों से धान बेचने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वे कई अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। इससे निराश होकर शुक्रवार को उन्होंने अपने धान के ढेर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। इस घटना पर वरुण गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता वरुण गांधी ने इस घटना का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान श्री समोध सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे। जब धान बिका नहीं तो निराश होकर इससे स्वयं आग लगा दी। इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना से जुड़ी खबरों को साझा करते हुए लिखा है कि धान खरीदारी में कुव्यवस्था के चलते लखीमपुर के एक किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। खाद वितरण में कुव्यवस्था के चलते ललितपुर के एक किसान को लाइन में खड़े खड़े उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लखीमपुर खीरी में ऐसे ही एक बीजेपी के युवा नेता ने योगी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो जनता यूपी में चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। अनुराग वाजपेयी, मंडल मंत्री कुंभी, भाजपा युवा मोर्चा। भाइयों बहनों, मेरी 18 तारीख से ट्राली मैगलगंज मंडी खड़ी है। माननीय जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा राम पांडे जी से 5 बार फोन पर बात करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं और 8 दिनों से लगातार कोई शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। अब लिमिट टूट चुकी है और किसानों की सुनवाई की जानी चाहिए, नहीं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये स्थिति है तो आम किसानों का क्या। किसानों का कहना है कि धान बेचने में पहले ही नमी की सबसे ज़्यादा समस्या था, जो अब इसे भीषण बारिश जो 17 से 19 अक्टूबर के बीच हुआ उसकी वजह से धान भीग गया है। कई जगह धान काला पड़ गया है तो कई जगह मंडी या खरीद केंद्र के बाहर किसान के घर और खेत में ही कटा हुआ धान अंकुरित हो गया है। इसके बाद सरकारी खरीद नहीं हो रही। इसका फ़ायदा उठाकर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, व्यापारी हैं, वह भी बहुत कम रेट लगा रहे हैं ऐसे धानों की। यूपी के कुछ मंडियों में खरीद की प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हुई है, जबकि कई जगहों पर धान में नमी की मात्रा अधिक बताकर मंडियों में अधिकारी धान नहीं खरीद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले हुई बारिश में किसानों की फसलें खेतों में ही तबाह हो गई हैं। जिन किसानों ने फसल काट लिया है उन्हें मजबूरन खरीद में देरी होने की वजह से सड़कों पर अपने फसल को खुला छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लखीमपुर के उप जिलाधिकारी मोहम्मदी पंकज श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि जिन किसान का धान है उनका नाम है नरेंद्र सिंह। वो जब धान लेकर आए थे उसमें नमी ज़्यादा थी, उनका धान मंडी में सुखवाया जा रहा था। इसी बीच छुट्टी हो गई और फिर भारी बारिश में धान भीग गया। इसके बाद धान को सुखवाया 22 अक्टूबर से खरीद की जा रही है। पिता से बात हो गई थी, लेकिन उनके बेटे ने दबाव बनाने के लिए ऐसा किया। आपको बता दें कि इस सीज़न में उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की गई थी। सरकार ने साल 2021-22 के लिए 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। प्रदेश की मंडियों में सरकारी दर पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई है। यह खरीद प्रक्रिया अगले साल 28 फरवरी तक चलेगी। लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर तथा संभाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी जनपद में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक खरीद चलेगी, जबकि लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव व चित्रकूट के अलावा कानपुर, अयोध्या, देवी पाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर एवं प्रयागराज मंडलों में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी, जो 28 फरवरी तक चलेगी। इस वर्ष कॉमन श्रेणी के धान का कीमत 1940 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है, जबकि ग्रेड ए धान का मूल्य 1960 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट के अनुसार 22 अक्टूबर तक प्रदेश में वर्तमान में चालू 2405 खरीद केंद्रों के माध्यम से 3264 किसानों से
13,983 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जिसके बदले में किसानों को 27,15,65,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसी बीच सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए कई नियम और शर्तों में बदलाव किया है। अब किसान हफ्ते में 6 दिन 50 कुंटल से अधिक धान बेच पाएंगे। इस बदलाव से पहले सोमवार से गुरुवार तक किसान 50-50 कुंटल धान बेच सकते थे। शुक्रवार और शनिवार को 50 कुंटल से अधिक बेचने का नियम था। किसानों की मांगों के आगे अगर सरकार ने जल्दी कदम नहीं उठाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।